गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने शेडोज़ के बारे में बात की थी कि व्हाट आर शेडोज़। सो वो कैसे फॉर्म होते हैं। कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट होता है, अगर हम उसे कोई ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के सामने रखेंगे तो उसके पीछे की साइड उसका शेडो फॉर्म होगा। सो इन दैट वे शेडो विल फॉर्म। अब इसके बाद यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है। इस एक्टिविटी पे से आप शेडो के बारे में ज़्यादा समझ सकते हो। क्या करना है, आपको टॉर्च लेना है, एक कार्डबोर्ड का शीट लेना है एंड आपको दो फ्रेंड्स को मिलके शाम को एक ओपन ग्राउंड में जाना है। अब होगा क्या, यहाँ पे जिस तरह से फिगर में दिया है उस तरह से आपको खड़े रहना है। जैसे कि यहाँ पे एक फ्रेंड है और दूसरा फ्रेंड यहाँ पे है और दूसरा एक यहाँ पे। उसके बाद आपको उस पर टॉर्च लगानी है इस तरह से। तो होगा क्या, ये ओपेक ऑब्जेक्ट है, हम ह्यूमन है वो भी ओपेक ऑब्जेक्ट है। तो उससे अगर हम यहाँ पीछे कार्डबोर्ड नहीं रखते हैं तो कुछ भी हमें दिखेगा नहीं, मतलब एक ग्राउंड पे हमें इमेज मिलेगी। बट हम यहाँ पे कार्डबोर्ड रख देंगे तो उससे क्या होगा, हमें कार्डबोर्ड पे इमेज मिलेगी। अब हमें इससे क्या समझ में आता है कि जब हम टॉर्च की लाइट कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट पे डालेंगे तो हमेशा उसका शेडो हमें मिलेगा। अगर हम कोई ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट रखेंगे तो जो शेडो होगा वो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है उस पे से लाइट इजीली पास हो सकती है, इसीलिए। उसके बाद ये जो शेडो फॉर्म होता है कई बार वो मिसलीड भी करता है। अब मिसलीड यानी कि कोई भी शेडो है, हमें उस पे से उसका आइडिया आता है कि किसका शेप होगा। जैसे कि अगर हम सन के सामने खड़े तो हमारा शेडो फॉर्म होगा तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे कोई ह्यूमन बीइंग खड़ा है। पर कई बार ऐसे शेडो फॉर्म होते हैं कि जिससे हमें लगे कि यहाँ पे कोई और चीज़ है। जैसे यहाँ इस फिगर में दिखाया है कि यहाँ पे इस तरह से आपने अपनी हैंड्स को रखा है कि यहाँ पे एक क्रो जैसा यहाँ पे फॉर्म है। अब होगा क्या, इसमें दिखेगा क्रो जैसा बट एक्चुअली में ये एक हैंड है। उसके बाद यहाँ पे देखो, ये शायद काऊ जैसा इसने बनाया है। उसके बाद यहाँ पे ये डोंकी जैसा है, ये हॉर्स जैसा है शायद, एंड ये बर्ड है, ये डक है। इस तरह से अलग अलग शेप बनाए हैं जिससे हमें मिसलीड भी कर सकते हैं ये शेडोज़। सो हर बार ज़रूरी नहीं है कि सेम ही शेडो हो, जो हमें दिखता है वही उसका शेडो हो, हर बार ये सेम नहीं होता। उसके बाद आपको और एक एक्टिविटी करनी है कि आप चेयर है वो आपको स्कूल के ग्राउंड में या कहीं पे भी आपको रखना है जहाँ पे सन का लाइट आए। अब होगा क्या, जो चेयर है, सपोज़ मैंने ये चेयर बनाई है, देखो मैं ब्लैक से बना रही हूँ, ये इस तरह से ये चेयर है, ठीक है। अब होगा क्या, यहाँ से सनलाइट आएगी, यहाँ से सनलाइट आएगी तो उसका हमें शेडो इस साइड देखने को मिलेगा। देखो मैं दूसरे कलर से बता रही हूँ, यहाँ पे इसका शेडो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। बट इसमें भी शेडो कैसे दिखेगा, कई बार हमें छोटा बड़ा शेडो दिखता है। दैट मीन्स कि जब अगर हम जो बड़ी साइड है, मतलब जो साइड सन की साइड पे हो, मतलब जैसे कि सपोज़ मैंने ये एक है और यहाँ से सन का रेज आता है तो ये इसके पॉइंटेड, मतलब ये इसके नियर बाय है। देखो मैं ब्लैक से बता रही हूँ, ये इसके नियर बाय एरिया है। तो ये वाला कैसा दिखेगा, हमें उसका शेडो कैसा मिलेगा, वो हमें शॉर्ट दिखेगा। यहाँ पे ये चीज़ बहुत शॉर्ट दिखेगी और जो साइड दूर होगी वो और जो साइड यहाँ पे दूर होगी तो यहाँ पे वो नज़दीक। मतलब इन शॉर्ट कि जैसा यहाँ ऑब्जेक्ट होगा उससे थोड़ा चेंज मिलेगा हमें शेडो में। देखो यहाँ पे लिखा है when is the shadow of box the shortest when the
long side of box is pointed towards the sun or when the short side is pointed towards the sun. Let us use this long box to prepare a simple camera. अब देखो इसके लिए यहाँ पे कैमरा बनाया है कि कई बार आपने देखा होगा कि छोटे बड़े शेडोज फॉर्म होते हैं. सो ये कैसे होता है उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. दूसरी बात, शेडो होता है वो कोई कलर इंडिकेट नहीं करता. जैसे कि अगर आप रेड रोज़ लो, येलो रोज़ लो, तो हमें सिर्फ ये पता चल सकता है कि ये रोज़ है, बट हम इसके कलर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. सो शेडो हमेशा ब्लैक कलर का होता है. इससे हमें उसके स्ट्रक्चर का पता चल सकता है, उसके कलर का पता नहीं चल सकता. अब हमने अभी देखा कि कोई एक साइड है वो लॉन्ग दिखता है और कोई दूसरी साइड है वो शॉर्ट दिखता है. अब वो कैसे होता है उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. थैंक यू.